नमस्कार। गीता ग्रोवर, लेखिका संपादिका, शिवांजलि प्रभावंदन से। हमारे जीवन में जो एसेंस ऑफ लाइफ है वो तो परिवार से ही है, और अगर परिवार में नुक्ताचीनी होती रहे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। कई बार हमें अच्छाइयों की तारीफ़ भी करनी चाहिए और बुराइयों को तिरस्कृत करके, ये नहीं कि हमने बंदे को ही तिरस्कृत कर दिया, बल्कि छोटी छोटी बातों को हमें हटा देना चाहिए। और बल्कि परिवार में एक दूसरे को बूस्टअप भी करना चाहिए, तब तो कहेंगे कि हाँ, ये परिवार है। अगर परिवार में एक दूसरे से टांग खिंचाई ही करते रहें तो उस परिवार को फिर हम क्या कहें। ये टांग खिंचाई वाली जो दुनिया है ना, ये सिमटती चली जा रही है। और इस सिमटाव में, अब ये मेरा नया वर्ड है, सिमटाव, यानी जब दुनिया सिमट जाती है तो कई तरह के अपराध भी होने लगते हैं। एक तो परिवार में एकता होनी चाहिए, ये तो सभी कहते हैं, हमारे नेता लोग भी कहते हैं। लेकिन अगर परिवार में एकता नहीं है तो उसके जो कारण हैं उस कारण का निवारण करना चाहिए। अब कहीं किसी को मिले शेर तो किसी को सिरसाई, और किसी यहाँ मुड्डो भी ना आई, ये हमारे पंजाबी का एक वर्ड है। तो ऐसे में जो घरों में होती है ना लड़ाई झगड़े, वो बढ़ जाते हैं और एक दूसरे से वैमनस्य हो जाता है। ये वैमनस्य भी ठीक नहीं है, क्योंकि कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है। एक मैंने कहानी लिखी थी कि एक परिवार में 7 भाई थे और किसान ने अपने 7 बेटों को का जो हिस्सा था वो एक ही बेटे को दे दिया। और जब ऐसा हुआ तो एक बेटा उसमें से बड़ा खुंदकी निकला। एक दिन उसने 7 भाइयों को, अपने 6 भाइयों को और इवन पिता को भी रात के अंधेरे में आकर के सबकी गर्दन काट दी। तो इसका अंजाम क्या हुआ? इससे पता चलता है कि हमें हर किसी का अपना हक ज़रूर दे देना चाहिए, भले ही वो अच्छा है या बुरा है। मतलब मेरा ये मानना है, और जब मेरा ये मानना है तो मैं इसीलिए आपको सजग कर रही हूँ, क्योंकि ये जो दुनिया सिमटती इसलिए भी जा रही है ना, क्योंकि वैमनस्य बढ़ रहा है। तो इन्हीं कारणों से, कि जब ये कारण का निवारण आप ठीक से सोच नहीं पाते और एक ही को दे देते हैं सारा का सारा हक, दूसरों के हक भी, तो स्वाभाविक सी बात है कि वैमनस्य बढ़ेगा। धन्यवाद। गीता ग्रोवर। आज की तारीख में मैंने ये जो कहा है इस पर थोड़ा सा विचार आप लोग सभी लोग करें। अगर नहीं भी करें तो फिर ये आपकी इच्छा है, क्योंकि इच्छा तो अपनी अपनी सभी की होती है। कोई किसी को प्रिय लगता है उसको चला जाता है, कोई किसी को नहीं प्रिय लगता तो उससे आप खींच लेते हैं। तो अगर किसी के जीने का अधिकार भी खींच लिया जाएगा या उसका अधिपत्यीकरण करके किसी और को आप दे देंगे तो सौदागर सजग होंगे, और वो बड़े वालों को भी जिसके हक में आपने दिया है उसको गलत रास्ता दिखा देंगे, वो भी गलत रास्ते जाएगा और दूसरे लोग भी गलत रास्ते जा सकते हैं। धन्यवाद। मैं गीता ग्रोवर, लेखिका संपादिका, शिवांजलि प्रभावंदन से। शुक्रिया।